सतनाम श्री हर वाहिगुरु। वाहिगुरु जी। प्यारी साध संगत जी, आज जो यहाँ गुरु साहब के दरबार में हाजिर है और वो सारी संगत जो हमसे ऑनलाइन भी जुड़ रही है, आप सभी का स्वागत है। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। प्यारी साध संगत जी, मेला, शाही मेला बाबा सुख रामदास साहब जी का अवतार दिवस सुखपूर्वक संपन्न हुआ। लग ही नहीं रहा था कि मेला आकर गया। 3 दिन ऐसे निकल गए, यूं ही प्यार में खुशियां मनाते हुए सेकंड्स में निकल गए। और अब आगे फिर एक नया साल नए लक्ष्य लेकर आ रहा है, और उन नए लक्ष्यों को लेकर गुरु साहब की जो आज हमें आज्ञा मिली है, आज साल का आखिरी रविवार है। और आखिरी रविवार इन दिनों बहुत से लोग नए नए रेजोल्यूशंस बनाते हैं कि अगला साल आएगा तो हम अगले साल ये करेंगे। बीते साल की तरफ अगर हम नजर डालें और ये देखें कि बीते साल में हमने क्या किया, और बीते साल में हमने कौन कौन सी चीजें ऐसी की जिससे कि हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ और हमारी पर्सनल ग्रोथ हुई है, तब हम अपना अगला लक्ष्य तय कर सकते हैं। आज अमृत वेले श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से जो आज्ञा हमें मिली है वचन साहिब के रूप में, वो आज्ञा हमें बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ बताती है। तो चलिए आज उसी के बारे में बात करेंगे। आज का जो वचन साहिब हमें प्राप्त हुआ है, गुरु नानक देव साहब जी की वाणी, महला पहला, अंग 789 पर ये शब्द आता है, ये वाणी आती है गुरु नानक देव साहब जी की। दुई दीवे 14 हठ नाले, जेते जिये तेते वनजारे, खुले हट होवा व्यापार, जो पहुंचे सो चलन हार, धर्म दयाल पाए निशान, नानक नाम लाहा परमान, घर आए बजी वाधाई, सच नाम की मिली वडियाई। इस वाणी का बहुत सिंपल करके एक बार एक बच्चे ने पूछा था कि किस तरह से हम वाणी को समझें, तो बहुत ही आसान तरीके का एक मैंने वर्णन किया था, जो काफी बार आपने भी सुना होगा। ये जो संसार है, ये एक तरह से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। इस संसार में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, तो साथ साथ बुरी चीजें भी हैं। इस संसार में जो जिन दियों की रोशनी में हम ये सारा संसार देखते हैं, वो सारी चीजें देखते हैं जो हमारे समक्ष है, जो समाज हमारे समक्ष नहीं है कर्मों के रूप में, उनके लिए जो प्रकाश हमें मिलता है, गुरु साहब कहते हैं दुई दीवे 14 हठ नाले, कि ये 2 दिए जो भगवान ने हमें दिए हैं इस पूरी सृष्टि में, जहां पे ये सारा व्यापार चल रहा है, कुछ लेना कुछ देना। वो कहते हैं कि यहाँ पे 14 तरह की दुकानें हैं और 2 तरह के दिए जल रहे हैं इस पूरे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में। वो 2 दिए हैं, चांद और सितारा और सूरज। इन 2 दियों की रोशनी में ये पूरा संसार जो है वो प्रकाशमान है। दिन के समय सूरज, रात के समय चंद्रमा। कहते हैं और 14 प्रकार के यहाँ पर हठ नाले मतलब दुकानें लगी हुई हैं। हमारे हिंदू शास्त्रों में कहते हैं कि 14 भवन भी हैं, 14 लोक हैं, 14 पुरियां हैं। अब इन पुरियों की बात मैं आगे आपको बताऊंगी। चलिए बताते चलते हैं, समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। ये जो 14 लोक 14 पुरियां हैं, शास्त्रों में उनके भिन्न भिन्न नाम हैं, लेकिन अगर उनको भी हम बहुत सरल तरीके से समझें तो ये वो हमारी अवस्थाएं हैं, मानसिक अवस्थाएं, जो हमें धीरे 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 स्वर्ग लोक तक लेके जाती हैं। तो उन 14 पुरियों में से 7 जो है वो ऊपर की तरफ है, जो हमें दिव्य चीजों की तरफ लेके जाती हैं, और 7 जो तल हैं वो हमें पाताल की तरफ लेके जाते हैं, यानी बुराइयों की तरफ लेके जाते हैं।
अब अगर हम अच्छी बात करें तो जो सबसे पहला तल आता है इन 14 लोकों में ऊपर जाने के लिए, दिव्य आत्मा बनने के लिए, तो पहला लोक पृथ्वी है, जहां हम सब नॉर्मल जिंदगी जीते हैं, जिनका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है, जो कहते हैं हम भगवान में नहीं मानते, आम जिंदगी जी रहे हैं, वो पृथ्वी लोक में है। धीरे धीरे जब हम अपने गुरु को प्राप्त होते हैं या हम गुरु करते हैं, हमसे हम ज्ञान लेते हैं, तो हम अपनी मानसिक अवस्था में एक स्तर ऊपर उठते हैं। फिर जब हम उससे भी ज्यादा अपने विवेक से काम लेना लगते हैं कि हमें गुरु ने सिखाया क्या दिए, उसके हिसाब से चलने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मन की जो कलुषित है, जो मन का विकार है, वो घटना शुरू होता है, और हम धीरे धीरे ज्ञान की चरम अवस्था पे पहुंचते हैं, ध्यान पे पहुंचते हैं, समाधि पे पहुंचते हैं, और फिर हम परम समाधि पे जाते हैं। इस तरह से ये अवस्थाएं हमें ऊपर लेकर जाती हैं। इन सबका लेना देना कर्मों से है, याद रखिएगा। और यही कर्म हमें पाताल लोक में लेके जाते हैं। अगर हमने आम जिंदगी में झूठ बोला तो पहला तल, अगर हमने किसी की चोरी की तो दूसरा पाप, और हम नीचे गिर गए। कहीं हमने जानबूझ के किसी का नुकसान किया, हम और नीचे गिर गए। ऐसे करते करते हम नीचे कब गंदगी में धंसते चले जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है। ये भी कर्मों का ही लेखा जोखा है। इसीलिए गुरु साहब यहाँ कहते हैं कि ये जो 14 आपको स्तर मिले हैं, इन 14 स्तर में आपको कहाँ जाना है, ये आपको तय करना है। क्यों कहते हैं जेते जिए तेते बन जा रहे, कि जितने भी यहाँ जीव हैं, सब के सब यहाँ पे व्यापार करने आए हैं, सबके सब व्यापारी हैं। कोई किसी को देने आया है तो कोई किसी से लेने आया है। यही काम हम व्यापार में करते हैं, कि कोई जना से जाके हम शॉपिंग करके आते हैं, हम खरीदने जाते हैं, वो विक्रेता है, वो बेचता है। इसी तरह से हम कहते हैं हम किसी से कुछ सीखते हैं, हम किसी से ज्ञान लेने जाते हैं, कहीं ना कहीं वो ज्ञान हम बच्चों को बांटते हैं, तो बच्चों के लिए हम टीचर हो जाते हैं। तो हर एक यहाँ पर व्यापारी है, लेता है, देता है। आगे गुरु साहब कहते हैं, खुले हट हुआ व्यापार, कि जब ये बाजार खुलता है तब से ये व्यापार शुरू हो जाता है। अब ये हट खुलने का क्या मतलब, दुकानें खुलने का क्या मतलब? जैसे ही हम इस पृथ्वी में जन्म लेते हैं और हमारी आंखें खुलती हैं, बस व्यापार वहीं से शुरू हो जाता है। पहले हम माँ बाप का बहुत सारा प्यार लेते जाते हैं, लेते जाते हैं, लेते जाते हैं, फिर एक समय आता है जब वो हमें देना भी पड़ता है, जब वो वृद्ध हो जाते हैं। यहाँ से वो व्यापार बराबर होना शुरू हो जाता है। तो कहते हैं खुले हट हुआ व्यापार, जो पहुंचे सो चलन हार। अब यहाँ पे जो भी व्यापारी आए हैं, सबको एक ना एक दिन जाना ही है। धर्म दयाल दलाल पाए निशान। अब कहते हैं कि जब सबको यहाँ आना है और आकर जाना ही है, तो व्यापार किस चीज से करेंगे, क्या करेंगे? हम कहते हैं ना, हमारे धर्म ग्रंथों में भी लिखा है कि हमारे कर्म ही हमारी कमाई है, यही हमें अगले जन्म में भी मिलते हैं। हमें इस जन्मों का जो हमारे कर्म है, ये हमारे को अगले जन्म में उसका फल देते हैं। तो पिछले जन्म में हमने जो भी अच्छे कर्म कमाए हैं, वो हमारे पास है। अब उससे हम अपनी कमाई करते हैं। हम कमाई किस चीज की करते हैं? कमाई करते हैं नाम की। उस पवित्र नाम की हम कमाई करते हैं, अच्छे कर्मों की कमाई करते हैं। और हमारे अच्छे कर्म डिसाइड कौन करेगा? कई बार हमें लगता है कि भाई एक काम तो हमने बहुत अच्छा किया, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे चाहत ये होती है कि बड़ा नाम होगा, समाज में हमें बड़ा दानी माना जाएगा, भाई ये तो बहुत दान करता है, बहुत सेवा करता है। अगर हमारा स्वार्थ उस कर्म के पीछे छुपा है, तो उसके ऊपर ये ठप्पा निशान कौन लगाएगा कि ये हमारी सही कमाई थी या नहीं कही थी? इसका जो धर्म के ज्ञाता हैं, धर्म के जो दलाल हैं, यानी धर्म दलाल का मतलब हुआ जो धर्म के ज्ञाता हैं, यानी हमारे गुरु जी हैं, हमारे बड़े हैं, वो जानते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। वो आपके कर्मों पर निशान लगाते हैं कि बेटा ये तुमने सूठा काम किया, ये काम सही नहीं है, ये दोबारा नहीं करना। तो कोई जो धर्म को जानने वाला है, वो आपके कर्मों को सही या गलत ठहराते हैं, उस पर निशान लगाते हैं। और सही नाम, सही कमाई क्या होगी, सही व्यापार क्या होगा?
आगे गुरु साहब फरमाते हैं, नानक नाम लाहा परवान। कहते हैं जो नाम आप कमाई करके लेके आते हो, जो नफा लेकर आते हो, वही आपकी कमाई है। अब सवाल ये उठता है, आपने व्यापार किस चीज का किया? जब आपकी आंखें खुली, आपका व्यापार शुरू हुआ, अब आपके पास 7 माले ऊपर हैं, 7 माले नीचे हैं। अच्छे काम करने के लिए 7 माले हैं और बुरे काम करने के लिए 7 माले हैं। अब आप जाइए, हर एक दुकान पर देखिए कि यहाँ पे हमें ज्ञान मिलता है, यहाँ से हमें कर्मों की अच्छी शिक्षा मिलती है, यहाँ से हमें मर्यादा मिलती है। या आप बुरे कर्मों की तरफ चले जाइए, किसी की चोरी की, किसी का डाका डाला, किसी से झूठ बोला, द्वेष किया, निंदा की, जानबूझकर किसी का नुकसान किया। चॉइस इज योर्स। 14 चॉइस भगवान ने आपको दी है। क्यों? क्योंकि भगवान जानता है कि मैंने मनुष्य की जो रचना की है, ये मेरी सबसे अक्लमंद, सबसे ज्यादा बुद्धिमान रचना है। इसके पास अपनी बुद्धि है। ये जो भी करेगी वो यहाँ का इस्तेमाल करके करेगी। ये चॉइस जानवरों के पास और किसी जीव के पास नहीं होती। इसलिए उन्होंने 14 चॉइसेस सामने रख दी। आप चुनो और फिर उसके हिसाब से आपका फ्यूचर तय होगा। जब भी परीक्षा होती है तो किसी सियाने मनुष्य की परीक्षा होती है ना, कि भाई अब हमने इतना पढ़ा दिया, उम्मीद है आपने ज्ञान ले लिया होगा। फिर साल के आखिर में परीक्षा रखी जाती है कि देखें इसमें से कौन उत्तीर्ण होता है। कोई फर्स्ट क्लास आता है तो कोई फेल हो जाता है। जिसने अच्छी शिक्षा ली है वो हमेशा अव्वल नंबर से पास होगा, और जिसने शिक्षा नहीं ली है उसका ध्यान इधर उधर भटका रहेगा, वो हमेशा फेल होगा। तो यही परीक्षा हमारे अपने जीवन में भी होती है। बस स्कूल और हमारे जीवन की परीक्षा का अंतर यह है कि परीक्षा में पहले सबक सिखाया जाता है, फिर परीक्षा होती है। और जीवन में पहले परीक्षा होती है, फिर हमें सबक मिलता है। तो इसीलिए इस परीक्षा के लिए तैयारी जो करनी है वो आपके गुरुजी बताएंगे, आपको सही राह दिखा के। आगे गुरु साहब यहाँ कहते हैं कि इस तरह से जब आप ज्ञान लेकर जाते हैं और इस तरह नाम की कमाई करके लेकर आते हैं, वही उसमें देखा जाता है कि आपने क्या फायदा का सौदा किया। हमारी तो भाई सिंधी कम्युनिटी है, व्यापारी लोग हैं, हम तो नफा तोल नुकसान तोल के चलते हैं, है कि नहीं? वही सभी देखते हैं हम बिजनेस में हाथ डाल रहे हैं, कितना हमें फायदा होगा। तो ये तो हमारी खास बात है। इसीलिए नफे का ही सौदा करना है हम सबको। गुरु साहब कहते हैं, आगे घर आए बची बधाई, सच नाम की मिली बटगाई। अब जब ये सौदा हमने किया कि हमने नाम की कमाई इस जन्म में कितने की है, और ये सौदा करके हम जब अपने परम घर को जाते हैं, वहां पे भगवान देखता है कि अरे वाह, ये जो मैंने तुम्हें मौका दिया था व्यापार करने का इस जन्म में, बड़ी अच्छी कमाई करके लेकर आए हो। जो भगवान को पसंद है, प्रेम, भक्ति, नाम, ये सब उसकी कमाई करके ले आया हो, तो वो शाबाशी देता है। कहता है शाबाश, तू मेरा अच्छा बच्चा है, मेरे पास है। और जो ये कमाई करके नहीं लाता है, खोटी कमाई करके लाता है, गुरु साहब उसे फिर आवन जावन के गेड़े में डाल देते हैं कि अब तू फिर वापस जा। जैसे हम गलत सामान लेकर आते हैं तो हमें जाके एक्सचेंज करना पड़ता है कि नहीं? फिर घर में डांट पड़ती है, कैसा बेकार का सामान लेकर आए हो। इसी तरह से ऊपर भी होता है कि ये सुट्ठी कमाई नहीं की है तुमने, अब वापस इस धरती पर जाओ, वापस जन्म लो, वो फिर से अच्छी बढ़िया कमाई करके लेके आओ। और जो सच नाम की कमाई करके लेके आते हैं, सच नाम की मिली वडियाई, ये गुरु साहब आकर कहते हैं कि जो सच नाम की कमाई करके लेके आते हैं उनको तारीफ मिलती है। अब इतनी सारी बात भी हमने सीखी कि हमें कर्म अच्छे करने चाहिए। लेकिन आपको पता है, हम जब कुछ करने जाते हैं तो सबसे पहले टोकता हमें कौन है? हमारा मन। ये मन बहुत चंचल है। सबसे पहले मन टोकता है कि यार भाई आज बहुत ठंड हो रही है, आज नहीं जाएंगे, थोड़ी धूप निकल आए फिर जाएंगे। घर वाले तो कहे ना कहे, सबसे पहले हमारा मन हमको टोकता है। तो अपने मन को हमें साधना है। अब यहाँ मन की बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये कहानी शॉपिंग वाली तो मैंने बहुत बार कह दी है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि हमारा मन हमसे अक्सर क्या कहता है। कहते हैं मन की 4 अवस्थाएं होती हैं। हाँ जी। मन की 4 अवस्थाएं होती है, मन, बुद्धि,
चित्त, अहंकार। और ये जो पहला स्तर है मन का, इनका स्तर मैं आपको बता दूं कि मन जो है वो चंचल होता है, कभी एक जगह टिकता नहीं है। और मन की भी अपनी प्रवृत्तियां होती हैं, मन की भी अपनी अवस्थाएं हैं। एक होता है मन, फिर आती है जो बुद्धि, बुद्धि के बाद विवेक, फिर आता है चित्त। अब ये हमको यहीं पे नचाता रहता है हमारे निर्णय लेने में, कि हम अपने मन से निर्णय लेते हैं, बुद्धि से लेते हैं, विवेक से लेते हैं, कि अपने चित्त से लेते हैं। ये बहुत खास बात है। तो जब हमें नाम की कमाई करनी है तो हमें देखना यह है कि हमारा मन एकाग्रचित्त है। लेकिन कई बार हम डिसीजन लेने में गड़बड़ कर देते हैं। तो आइए इसी का एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। एक बहुत ही प्यारी सी कथा है। वो कथा भी हमको बहुत कुछ सिखाती है कि अक्सर हम किस चीज से काम लेते हैं, जबकि हमारे पास ऑप्शन चार है। मन भी है, बुद्धि भी है, विवेक भी है, और हमारा चित्त भी है। कहानी कुछ यूं है कि किसी गांव में एक नदी के किनारे एक मंदिर होता था। मंदिर में एक साधु रहता था। गांव में एक चोर भी था। चोर खाते पीते घर का बेटा तो था, लेकिन चोर बन गया था। अब चोर बन गया था तो जिंदगी भी चोरों वाली थी, कि दिन में निकलता नहीं था, रात में निकलता था और छोटी मोटी चोरियां करता था। शादी उसने की नहीं थी, कोई बंधन था नहीं कि किसको जवाब दे, भाई रात भर कहाँ हो। चोर क्या करता था, अपने गांव के लोगों पर ही हाथ मारा करता था। और उसे सब लोग बड़ा कबाड़ी चोर कहते थे। क्यों? क्योंकि गांव में कोई इतना रईस तो होता नहीं है, सभी गरीब होते हैं। कहीं किसी की बाल्टी चुरा के भाग गया, कहीं किसी का सब्जी का ठोकरा बाहर रखा था वो चुरा के भाग गया। तो इस तरह की छोटी मोटी चोरियां करता रहता था, इसीलिए लोग उसको कबाड़ी चोर कहते थे। अब क्या था कि चोरी जब वो करता था तो लोगों को चोरी का दुख तो कम हो, मतलब नुकसान उनका कम होता था, उनको दुख ज्यादा होता था कि ये लड़का कर क्या रहा है। इतने से करके कर क्या लेगा, एक दिन काम चलेगा, दो दिन काम चलेगा। लेकिन अब चोर को ये समझ में ही नहीं आ रहा था। तो चोर ने सोचा एक दिन कि क्यों ना बड़ा लंबा हाथ मारा जाए। तो देखा, जो यहाँ का मंदिर है वहां का साधु के पास चढ़ावा तो बहुत आता है, क्योंकि पूरा गांव जाता है वहां पर। तो क्यों ना उसकी पैसों की थैली मार ली जाए। और भाई वो संपत्ति भी मुफ्त की थी, अब खून पसीने की कमाई तो नहीं थी नहीं। बस ये नजर खोटी हो गई। अब उसने साधु की कुटिया में आना जाना शुरू किया। बगला भगत की श्रद्धा भक्ति देखकर साधु महाराज भी पिघल गए, कि साधु महाराज तो सीधे साधे थे, वो तो खाली और प्रेम और भक्ति की भाषा जानते थे। इधर क्या हुआ कि चोर उनकी बड़ी सेवा करे। अब साधु महाराज कहे तो बड़ा अच्छा भक्त है, इतनी सेवा करता है। अब साधु महाराज उसे अपने घर में भी बुला लेते थे और साथ बैठ के खाना भी खाते थे। अब चोर मुंह में तो राम, बगल में छुरी लेकर दिन भर साधु महाराज की सेवा करता। अब साधु भी जानता था कि ये चोर कोई खड़क सिंह तो है नहीं, कि भी पूरा मंदिर लूट के लेके चला जाएगा, कबाड़ी चोर है। अब दिन में तो ये हाथ मारेगा नहीं इस खजाने पे जो भेंटा आई है, रात में खजाने पे हाथ मारेगा। फिर भी दिन में वो थोड़ा अलर्ट रहते थे, और रात में तो वो रुकता तो था नहीं, अपने घर चला जाता था। अब इधर क्या हो रहा था, रोज चोर उनके साथ रहता और रोज देखता कितना चढ़ावा आ रहा है। और वो देखता जाता कि थैली थोड़ी बड़ी होती चली जा रही है। अब उसने बहाना करके साधु महाराज के साथ रात में भी रहना शुरू कर दिया। अब जब रात में रहना शुरू किया तो साधु महाराज परेशान हो गए कि अब मैं क्या करूं। बोले कुछ भी नहीं कि भाई इतनी सेवा करता है। तो रात भर साधु महाराज को नींद नहीं आई। वो रात भर अपने पोटली की तरफ देखते रहे, कहीं ये लेके भाग तो नहीं जाएगा। इधर चोर भी नहीं सोया, क्योंकि वो तो दांव में था, कि भाई इधर मुझे दांव लगे और मैं ये उठाकर भागूं। लेकिन इधर क्या हुआ कि रात भर दोनों नहीं सोए। सुबह मुर्गे ने बांग दी तो साधु महाराज की जान में जान आई। तो साधु महाराज ने सोचा, बुद्धि लगाई, कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा काम करूं कि मैं कम से कम रात में तो आराम से सोऊं। तो वो क्या करते थे, रात में जब वो चोर उनके पास आता था तो थैली उठा के मंदिर के बाहर रख देते थे, आराम से सो जाते थे। अब चोर तो घर के अंदर, वो रात भर घर तलाशे, रात में उसको ना मिले थैली, थैली तो बाहर रखी थी। साधु महाराज आराम से सोते। अब ये रोज का नियम बन गया।
साधु महाराज रात होते ही थैली उठा के बाहर रखते हैं, आराम से सो जाए, रात भर चोर पूरा घर छानता रहे, उसे वो थैली नहीं मिलती थी। एक दिन क्या हुआ, साधु की अंतरात्मा से आवाज आई, उसके विवेक ने उसे पुकारा कि भाई तू तो बड़ा पापी महात्मा है, उस थैली से तेरा क्या लगाव? बेचारी चोर का भला कर दे, रात भर वो ढूंढता रहता है, उसका भी थोड़ा कारज हो जाएगा। जब तुझे पैसे से कोई लेना देना नहीं है तो क्यों उसको तंग किए जा रहा है? अब इधर क्या हुआ, रात में चोर की अंतरात्मा ने भी पुकारा, उसका भी विवेक उससे बोला कि भाई इस साधु को देख, इतनी उम्र हो गई फिर भी ये ऐसे सेवा करता है, मैं तो फिर भी जवान हूं, दो आंखें हैं, हाथ हैं, पैर है, और भगवान ने तुझे इतनी संपत्ति दे रखी है, तो उसका दुरुपयोग मत कर, इस साधु को छोड़ दे, कहाँ चोरी के चक्कर में पड़ा हुआ है। अगर तू ये चोरी पोटली ले भी लेगा तो कितने दिन तेरा काम चल जाएगा, कोई बड़ा खजाना तो नहीं हो जाएगा? तो जरा सोच, तू क्या कर रहा है। खैर, रात कटी। उस रात अगले दिन, दिन भर वो साधु के साथ था। रात हुई, उस रात साधु ने थैली बाहर नहीं रखी, क्योंकि उसका विवेक जाग चुका था। उसने थैली बाहर नहीं रखी, अंदर ही रखी, और वो आराम से सो गया कि इस बार चोर का भला हो जाएगा। चोर ने भी उस रात चोरी नहीं की, वो भी आराम से सोया। जब सुबह उठे तो साधु ने देखा थैली वहीं की वहीं रखी थी, लेकिन आज उनके साथ जो व्यक्ति था वो कबाड़ी चोर नहीं था। कबाड़ी चोर होता भी कैसे? उसकी अंतरात्मा जाग चुकी थी, उसका विवेक जाग चुका था। तो कहानी से हम ये सीखते हैं कि जब हम बुद्धि से काम लेते हैं तो बुद्धि हमें ऑप्शंस देती है, हमें तर्क बताती है, ये कर या वो कर। उसके ऊपर होता है विवेक, जो हमें ये बताता है कि इसमें सही है या गलत है, या उस ऑप्शन में सही है या गलत है, तेरा उत्थान किससे होगा। और ये जितने भी कर्म हम बुद्धि का इस्तेमाल करके या विवेक का इस्तेमाल करके करते हैं, ये सब हमारे चित्त में स्टोर होते हैं। चित्त हमारा बैंक है, ये सारे कर्मों का एक्सपीरियंस चित्त में जाके इकट्ठा होता है, और वो चित्त ही हमें हमारे अंतिम समय में हमें नरक या स्वर्ग का एहसास देता है। तो ये जो मन की अवस्थाएं हैं, ये सारी मन की अवस्थाएं हम सबके साथ हैं। अब हमें ये देखना है कि हम अपने मन पे डिपेंड रहे कि भाई आज मन नहीं है मंदिर जाने का, या हमारी बुद्धि हमें टोके कि भाई तुम्हारा नियम टूटेगा, या हमारा विवेक हमें बताए कि जो तू कर रहा है गलत कर रहा है, तेरे गुरु भी तेरे पास में, तेरा दरबार भी तेरे पास में, चंद कदम चल के ही तो जाना है। और ये सारी कर्म, ये सारी यादें आपके जब चित्त में जुड़ेंगी और अंतिम समय आएगा, तब आपको एहसास होगा कि मैंने अपनी जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किया, मैंने पूरी जिंदगी नाम की कमाई की है, कभी भी इसमें नागा नहीं किया है, परमात्मा जरूर मेरा साथ देगा। तो चित्त जिस परम आनंद की अवस्था में होगा, वही उस आत्मा का स्वर्ग है, और कोई नहीं। आज ये जो ज्ञान हमें इस वाणी से मिला है, उम्मीद है कि नए साल में जब हम प्रवेश करेंगे तो हमेशा अपने कर्म करने से पहले अपने आप को टटोलेंगे कि हमें अपने विवेक से काम लेना है, मन से काम नहीं लेना है। अपने बुद्धि की सुननी जरूर है, लेकिन विवेक से सुनना है, ताकि चित्त में सिर्फ प्यारी प्यारी मधुर मधुर बातें ही इकट्ठा हो सके, ताकि हम शांत चित्त से प्रभु का नाम जप सकें और सच्ची कमाई कर सकें। सतनाम श्री हरवा हो। प्यारी साथ संगत जी, आपको और बताते चले, कल से अखंड पाठ का शुभारंभ होगा, और 1 तारीख को चंद्र है, उसका भोग उस दिन 1 तारीख को होगा, नए साल में होगा। जिनको भी अखंड पाठ साहिब में निष्काम सेवा देनी है वो ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं। और जाने से पहले एक बात है, नए साल की आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। सतनाम।